कृपया सर्वांनी शांत बसायचं आहे. साहेबांचं मनोगत या ठिकाणी सुरू आहे. सर्वांना विनंती, लहान मुलांना मुलींना विनंती, कोणीही कालवा करायचा नाही. करमाळा नगर परिषदेच्या कैलासवासी नामदेवराव जगताप उर्दू शाळेत 9वी व 10वीच्या वर्गास दर्जावाढ दिल्याच्या प्रसंगी आपण आयोजित केलेल्या या समारंभाला उपस्थित महाराष्ट्राचे आरोग्यदूत आणि मुख्यमंत्री आरोग्य समितीचे मुख्य आदरणीय आणि या गावचे सुपुत्र मंगेशजी चिवटे, आपल्या मुस्लिम समाजाचे अध्यक्ष आदरणीय उस्मान शेख तांबोळी, माजी नगराध्यक्ष शौकत नालबन, आमचे जिल्हा प्रमुख महेशजी चिवटे, स्टेजवरील अन्य सर्व मान्यवर आणि उपस्थित बंधू भगिनी, सर्वप्रथम मी उद्या किंवा परवा, मला माहिती नाही नेमकी तारीख कधी आहे, होणाऱ्या ईदच्या निमित्त आपल्या सर्व मुस्लिम बांधवांना ईदच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो. मैं आप सबको ईद की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, ईद मुबारक करता हूँ. और इसी के साथ महाराष्ट्र का आराध्य देवत है, जहाँ लाखों लोग पैदल चलते हुए आते हैं, भक्ति भाव से आते हैं. उस विठोबा की आषाढ़ी एकादशी भी कल है, उसके लिए भी सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ. आपने मुझे महाराष्ट्र के आराध्य देवत छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा भेंट की है. छत्रपति जात पात नहीं मानते थे, उन्होंने आदर्श महाराष्ट्र बनाया है. और मैं एक ही चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ कि जिन बाळासाहेब ठाकरे जी के दिखाए हुए कदमों पे हम चलते हैं, उनका कहना था कि हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया, जिनको पाकिस्तान में जाना था वो पाकिस्तान में चले गए, जो लोग हमारे साथ आ गए उन सबका मिला के हिंदुस्तान बन गया. हिंदुस्तान किसी कौम का नहीं है. जो भी अपनी धरती माँ पे प्रेम करता है उसको हम लोग हिंदू ही बोलते हैं. तो हिंदू में ये नहीं है कि ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है. जो हिंदुस्तान के धरती पे प्रेम करता है, उसकी इज्जत करता है, वो हर कोई हिंदू बोला जाता है. इसलिए वो उनकी नफ़रत करते थे जो खालिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं और इस धरती के साथ अपना नाता नहीं निभाते थे. अगर कोई हिंदुस्तान में रह कर पाकिस्तान जिंदाबाद बोलता है तो उनको बाड़ा साहब उनकी तरफ उनका रुख था, वो किसी हिंदू मुस्लिम की तरफ नहीं था. तो आपको ये जानना चाहिए कि मैं खुद साईं बाबा का भक्त हूँ, और साईं बाबा क्या कहते थे, सबका मालिक एक. तो ये जो महाराष्ट्र की परंपरा रही है, उस परंपरा को सबको निभाना है. जो लोग आपके तरफ एक मशीन की तरफ देखते हैं, उन्होंने समाज के लिए अगर कुछ किया होता तो आज आज़ादी के 75 साल बाद समाज की ये परिस्थिति नहीं रहती. आज हम सबको मिलके सीखना है, अपने देश को आगे चल के लेके जाना है. और इसीलिए आप देखिए कि 9 साल पहले इस देश में कितने मेडिकल कॉलेजेस थे. आज हर एक जिले में मेडिकल कॉलेज बन रहा है. ये डॉक्टर जो होता है वो किसी कौम का नहीं होता है, वो आपको नई जिंदगी देता है. मेरे 2 माने हुए मामा जो है वो मुस्लिम समाज के हैं. मैं जब तरुण था, जब यंग था, तो मुझे एक शौक था ब्लड डोनेट करने का. तो हमारे एक सहकारी आगे उनकी सासू माँ बीमार थी, वो क्रिश्चियन थी, मैं हिंदू हूँ. मेरा जो खून है उसको चलता है. इसका मतलब एक ही है कि जो भगवान है, जो अल्लाह है, उन्होंने आपको ज़िंदगी दी है. ये ज़िंदगी हमको इसलिए दी है कि आप सबकी सेवा करें और सबका खून एक जैसे रहता है. जो लोग आपस में भिड़ाते हैं केवल इस मनीषा में कि उनको आपके वोट चाहिए, तो उनके पीछे मत जाइए. आपको ये देखना है कि हमारे राष्ट्र का हित क्या है,
अगर ये बच्चियाँ 9वीं 10वीं कक्षा पढ़ते हैं, आगे जाके इंजीनियर बनती है, कोई स्पेस साइंटिस्ट बनता है, तो मुझे एक ही चीज़ बोलनी है कि अब्दुल कलाम जी थे जिन्होंने स्पेस में मतलब अवकाश में जाने की कला भारत को सिखाई। वो भी मुस्लिम थे, लेकिन वो राष्ट्रपति बन गए क्योंकि एक ऐसा समाज है, एक इस तरह का पक्ष है कि जो हिंदू मुस्लिमों के बारे में मतभेद नहीं करता है। जो भी अच्छा काम करेगा उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उसको एक संधि मिलनी चाहिए अपने जीवन में बड़ा बनने का, और हम सबको मिलके जीवन में बड़ा बनना है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपकी नगर पालिका का इसलिए अभिनंदन भी करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो भी तनख्वाह है शिक्षकों की, उसके लिए उन्होंने आगे जाके एक निधि दी है जिससे कुछ देर तक आपका स्कूल चलता है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जो भी उर्दू का सरप्लस टीचर हमारे पास रहेगा उसको पहले करमाला भेजा जाए। मुंबई एशिया की सबसे अमीर कॉरपोरेशन है। एशिया में मुंबई जैसा कोई भी शहर इतना बड़ा नहीं है कि जिसके पास इतनी संपत्ति है। उनको ज़रूरत नहीं है शिक्षक देने की, लेकिन मेरे पास 500 सरप्लस टीचर थे। मैंने सब कॉरपोरेशन को दे दिए क्योंकि टीचर का काम पढ़ाना है, आगे चल के देश को बनाना है, और इसी नीति पे हम सबको चलना चाहिए। और इसीलिए पूरा देश एक है और हमारा संविधान है जो अपने हक की रक्षा करता है। इसीलिए मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूँ कि बंटवारा हो गया हमारे देश का। ये बंटवारा किस लिए हो गया कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, इसके हिसाब से बंटवारा हो गया। पाकिस्तान ने अपने खुद को मुस्लिम देश डिक्लेयर किया, लेकिन भारत ने नहीं किया। भारत ने बोला है कि सर्वधर्म समभाव। सर्वधर्म समभाव का अर्थ क्या होता है कि सब लोग एक हैं, और इसी नीति पे हम सबको चलना है। इसलिए आगे चल के आपके समाज में भी एक विचार आना चाहिए कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए। अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो उनकी प्रगति नहीं होगी। आज आपने सावित्रीबाई फुले का यहाँ पे चित्र रखा है, तो सावित्रीबाई फुले जिस काल में उन्होंने स्त्री शिक्षण के बारे में बोला था, लोग उनके ऊपर गंदी चीज़ें फेंकते थे और बोलते थे आप हमारी औरतों को घर से बाहर निकलने के लिए बोलते हैं, उनको शिक्षा लेने के लिए बोलते हैं। तो फिर भी वो डरी नहीं, वो अपने कदमों पे चलते रहे। और महात्मा ज्योतिबा फुले ने जो एक शिक्षण का मंत्र दिया था उसका प्रचार वो करती रही पूरे महाराष्ट्र में। इसलिए महाराष्ट्र अलग एक भूमि है और इस भूमि का सम्मान करना चाहिए। और जो लोग इस तरह करना चाहते हैं कि वो दंगे भड़काना चाहते हैं, तो उसमें उनसे आपको सावध रहना चाहिए। कोई ऐसा चाहता है कि मैंने जैसे आपको बोला, कोई आदमी वोटिंग मशीन नहीं रहता है, वो आदमी रहता है, उसको भूख लगती है, वो जब बीमार होता है तो उसको मेडिसिन की ज़रूरत होती है, और जो उसको मेडिसिन देता है वही उसके लिए भगवान होता है। तो इसीलिए मैं एक ऐसे पार्टी को बिलोंग करता हूँ जो बोलते हैं कि 80% समाज सेवा करनी चाहिए। आपको शायद इसके बारे में पता नहीं हो कि सिद्धेश साहब का जब जन्मदिन होता है तो वो 100 बच्चों के ऑपरेशन करते हैं दिल की, जिनके दिल में छेद रहता है। तो आज तक किसी को मालूम भी नहीं था, हजारों सैकड़ों बच्चों पे ऑपरेशन हो गया, आज वो अच्छे हो गए। लेकिन ऐसा एक मुख्यमंत्री जो हर किसी के बारे में अच्छा सोचता है, तो आपके बारे में वो बुरा क्यों सोचेगा? इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। और मैंने आपको बोला था कि 9 साल पहले कितने मेडिकल कॉलेजेस थे, इतने मेडिकल कॉलेजेस प्राइम मिनिस्टर साहब ने खोल दिए। क्यों खोल दिए? आपके लिए खोल दिए। इसीलिए मैं आपको एक चीज़ का यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ वो करते हैं
बहुत सोच समझ के अपने देश के लिए करते हैं, और देश में कोई आक्रमण हो जाए तो उतने ही कठोर रहते हैं, और जब देश में प्रॉस्पेरिटी करनी है तो उतने वो मृदु रहते हैं। इसलिए आपको उनकी बातों की तरफ अलग अंदाज से देखना चाहिए कि वो चाहते हैं कि हम सब इकट्ठा रहें और देश की प्रगति हो। इसीलिए उन्होंने आपको मंत्र दिया है सबके साथ सबका विकास, और अगर हम लोग सब साथ में रहेंगे तो एक दिन भारत अमेरिका से भी ज़्यादा पावरफुल देश होगा। हमारा देश 9वें क्रमांक पे था, 9वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था थी, आज हम लोग 5वें क्रमांक पे आ गए। जो समझे हमारा आज शत्रु देश कौन है, समझे पाकिस्तान है या चाइना है, आप टीवी पे जाके देखिए, आज पाकिस्तान के लोग भी बोलते हैं कि हमें मोदी जैसा पंतप्रधान चाहिए जो हमें खाना दे दे, क्योंकि पेट सिर्फ बातों से नहीं भरता। आज हर एक के घर में चावल जाते हैं, गेहूँ जाते हैं, वहाँ पे देखा नहीं जाता कि हिंदू है या मुस्लिम है या ईसाई है या सिख है। तो हमें क्या चाहिए कि हर किसी का भला होना चाहिए, और ये भला करने के लिए आपको जो भी चीज़ों की ज़रूरत है आप महाराष्ट्र शासन को बोलिए, पूरा महाराष्ट्र शासन आपके साथ रहेगा। हमने जब ईद के बारे में मीटिंग ली थी, मैं तो मुंबई का पालक मंत्री भी हूँ, कोल्हापुर का पालक मंत्री हूँ। एक दंगा हुआ था कोल्हापुर में, उसी दिन मैं वहाँ पे पहुँचा शाम को, मैंने उनको याद दिलाई कि आपके यहाँ मुस्लिम बोर्डिंग है जो 100 साल पहले बना, उसको शाहू महाराज ने बनाया था। क्यों बनाया था? ताकि मुस्लिम लोग शिक्षा लें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। जब मैंने वो मीटिंग ख़त्म हो गई तो जो मुस्लिम लोग भी थे वो भी घोषणा दे रहे थे, जय शिवाजी जय भवानी। ये शिवाजी महाराज ये अपनी आत्मीयता का प्रतीक है। भवानी माँ किसी संप्रदाय का प्रतीक नहीं है, वो हमारे अंदर जो शूरता है, सबको एक जैसे मानने की जो प्रवृत्ति है, उसके वो प्रतीक है। इसलिए जब कल्याण जीत लिया शिवाजी महाराज ने, और उनकी जो सूबेदार थे, उनकी जो नुशा थी उनकी, तो उनको लाया गया। उन्होंने बोला था उस दरबार में, अगर मेरी माँ इतनी सुंदर होती तो मैं भी सुंदर होता। उन्होंने उनकी सम्मान की, और ये महाराष्ट्र की परंपरा है, और इस परंपरा को हम सबको आगे लेके जाना है। और इसलिए मैं बच्चों से कहना चाहूँगा कि खूब पढ़िए, आपका विकास आपकी पढ़ाई में है, और इसके लिए जो जो भी करना पड़ेगा हम अवश्य करेंगे। आपने जो भी मेरे पास निवेदन दिए हैं, मैं मुख्यमंत्री साहब के पास इसके बारे में चर्चा करूँगा, और जितनी भी आपकी मांगें पूरी हो सकती है वो मांगें जरूर पूरी करूँगा। इतना ही आपसे कहना चाहता हूँ। आपल्यातले जे लोक या ठिकाणी आलेले आहेत, करमाळ्याचा एक इतिहास राहिलेला आहे की करमाळ्याचे जे राजे होते हे तुळजाभवानीचे भक्त होते, आणि त्यांच्यामुळे तुळजाभवानी ही करमाळापर्यंत आली। आणि म्हणून आपण एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की ज्या दिवशी गणपती असते त्या दिवशी सुद्धा आपण फुलांचा वर्षाव गणपतीवर करता। ही करमाळ्याची परंपरा आहे, ती परंपरा आपण कायम ठेवा। आपल्याला देवाने चांगलं आयुष्य आरोग्य देऊ दे। आणि मी तुम्हाला एकच गोष्ट सांगतो की अनेक अशा चांगल्या योजना या आदरणीय पंतप्रधान महोदयांनी आपल्यासाठी आणलेल्या आहेत की आपण जर व्यवसाय करत असाल तर प्रत्येक व्यवसाय करणाऱ्या माणसाला 10-10 हजार रुपये सुरुवातीला मिळतात। त्यांनी चांगला व्यवसाय केला, त्याच्या पुढे जाऊन 25,000 मिळतात, त्याच्या पुढे जाऊन 50,000 रुपये मिळतात। हे का घडतं? एखाद्या महिला बचत गटाने व्यवसाय करायचा ठरवला, त्याला पैसे मिळतात, तिथं बघितलं जात नाही की हा हिंदू आहे, हा मुस्लिम आहे, हा ख्रिश्चन आहे। आणि म्हणून तुम्हाला मला सगळ्यांना देशाची प्रगती करायची आहे, स्वतःची प्रगती करायची आहे, आणि ही प्रगती करायची असेल तर आपण सर्वांनी एकजुटीने आपल्या देशाच्या मागे उभं राहिलं पाहिजे। देश मोठा झाला तर आपण मोठे होतो, ही भावना घेऊन सर्वांनी काम केलं पाहिजे। आणि म्हणून या देशाचं खूप मोठं नाव हे आपण सर्वजण मिळून करूया। आपल्यापैकी अनेक बांधव हे शत्रू राष्ट्रांशी झुंजत असताना शहीद झालेले आहेत,
ते भारत मातेचे सुपुत्र आहे आणि याचा आम्हाला अभिमान आहे. आणि म्हणून जे लोक हिंदू मुस्लिम बांधवांमध्ये फूट पाडून त्यांची मतं घेऊ इच्छितात अशा लोकांपासून आपण सावध राहिलं पाहिजे. सर्व समाजाने एकत्र राहिलं पाहिजे आणि आपण म्हटलं पाहिजे की आम्ही अब्दुल कलामांसारखे मोठे होतो, आम्ही अब्दुल कलामांसारखे शास्त्रज्ञ बनतो. जर आपण व्यापारी असू तर आम्ही उत्कृष्ट व्यापारी बनलो पाहिजे. इथं तुमच्या समाजाचे अध्यक्ष तांबोळी साहेब आहेत. आयुष्यभर त्यांनी मेहनत केलेली असेल त्यावेळेला ते ह्या पदावर पोचलेले. म्हणून आपण आपल्या समाजाच्या मुलांना सांगितलं पाहिजे की आपण मेहनत करूया, आपण मोठे होऊया. ज्याला शिक्षण मिळू शकलं नाही त्याच्यासाठी व्यवसाय करता येतो आणि ते सगळं आपण केलं आणि सगळे एकत्र राहिलो निश्चितपणे करमाळा किंवा सोलापूर जिल्हा. आज सोलापूर जिल्ह्यामध्ये बघा, मी ज्यावेळेला मुलांना ड्रेस देणार होतो त्यावेळेला असा निर्णय घेतला होता की प्रत्येक गावातल्या मुलांचा ड्रेस एकसारखा असेल. हा ड्रेस एकसारखा का असेल तर मला पहिलेपासून स्काउट अँड गाईड मुलांना शिकवायचं आहे. स्काउट अँड गाईड का शिकवलं पाहिजे तर श्रमाची महती आपल्याला कळली पाहिजे की आपण श्रम करण्यामध्ये कमीपणा नाही. हे ज्यावेळेला मुलं शिकतील त्यावेळेला ती मुलं जगावर राज्य करतील. कारण भारत हा सर्वात तरुण देश बनणार आहे आणि यांना मॅनपॉवर पाहिजे. ही मॅनपॉवर म्हणजे काय? ही मॅनपॉवर म्हणजे आपली मुलं आहेत. या मुलांना जर आपण चांगलं स्किल डेव्हलपमेंट केलं, आपण असं समजतो की इंग्रजी ही जगाची भाषा आहे. हे खरं नाही आहे. तुम्हाला जर्मनीमध्ये जायचं असेल तुम्हाला जर्मन शिकायला लागेल, तुम्हाला फ्रान्समध्ये जायचं असेल तुम्हाला फ्रेंच शिकायला लागेल, तुम्हाला स्पेनमध्ये जायचं असेल तुम्हाला स्पॅनिश शिकायला लागेल. आपल्या मातृभाषेमध्ये नेहमी एक गोष्ट लक्षात ठेवा की आपल्या पंतप्रधान महोदयांचं मन एवढं मोठं आहे की त्यांनी सांगितलेलं की प्रत्येकाला शिक्षण हे त्याच्या मातृभाषेमध्ये मिळालं पाहिजे. म्हणजे तुमच्या मुलांना जर उर्दू येत असेल आणि उर्दू त्यांची मातृभाषा असेल तर त्यांना संपूर्ण शिक्षण हे उर्दूमधून शिकलं पाहिजे. हे सांगणारा कोणीही पंतप्रधान आजपर्यंत भारतामध्ये झाला नाही. ही वस्तुस्थिती आहे. आणि म्हणून महाराष्ट्राची भाषा मराठी असेल तर येत्या वर्षापासून मराठीमध्ये इंजिनिअरिंगचं शिक्षण सुरू होणार आहे. मराठी बोलणारी मुलं ही इंजिनियर होऊ शकते. मराठी बोलणारी मुलं ही मराठीमध्ये शिकून डॉक्टर होऊ शकते. इंग्रजांची गुलामगिरी खूप काळ करून चालणार नाही. ज्या ज्या लोकांनी आपल्या मुलांना आपल्या मातृभाषेमध्ये शिक्षण दिलं त्यांनी जगामध्ये उत्कृष्ट सायंटिस्ट बनवले, त्यांनी जगामध्ये उत्कृष्ट नोबेल पारितोषिक विजेते बनवले. आणि म्हणून आपण सर्वांनी आपल्या भाषेचा अभिमान ठेवा. तुमच्या भाषेमध्ये कशा रीतीने शिक्षण देता येईल. महाराष्ट्र एक असं राज्य आहे की 10 भाषेमध्ये आम्ही आमच्या मुलांना शिकवतो. आम्ही कन्नडमध्ये शिकवतो, आम्ही उर्दूमध्ये शिकवतो, आम्ही गुजरातीमध्ये शिकवतो. प्रत्येक जी मुलाची भाषा आहे त्याच्यामध्ये आम्ही त्यांना शिकवतो. आपल्या भाषेचा अभिमान बाळगा आणि त्याच्याचबरोबर आपल्या भाषेचा अभिमान बाळगत असताना आपल्या राष्ट्राचा अभिमान बाळगा. एवढंच मी तुम्हाला या निमित्ताने सांगेन. अतिशय प्रेमाने आपण सर्वांनी माझं या ठिकाणी स्वागत केलं त्याबद्दल सर्व करमाळावासियांची मनापासून मी आभार मानतो. आपल्या हिंदू एज्युकेशन सोसायटी आणि सर्व मुस्लिम समाजाने शिक्षणाबद्दल जी आस्था दाखवली त्याबद्दल आपल्या सर्वांचं मनापासून आभार मानतो. आपल्या सर्वांचं अभिनंदन करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.